जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आओ मंत्र सीखे के सभी सदस्यों को माँ भगवती जगत जननी का तरफ से शुभाशीष। सूर्य उदय के समय पे और सूर्यास्त के समय पे दीपक लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद से 40 मिनट तक का समय दिन और रात का मिलन दोनों समय पे होता है। उस समय पे दीपक लगाने का नियम बताया गया है। तो दीपक क्यों लगाना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा होगा? दीपक लगाने से आपके जीवन में उजाला आता है, अंधेरा नहीं मिलता है। आप जिस रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते पर कष्ट कम आएंगे। और दोनों दिन और रात के मिलन के समय पर साक्षात स्वयं भोलेनाथ और पार्वती और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी, ये चारों महाशक्तियां भ्रमण पर होती है। उस समय उनकी कृपा आपके ऊपर अवश्य मिलती है। तो जीवन में जब लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होगी, श्री हरि विष्णु यानी कि स्थिर जीवन होगा, शक्ति यानी कि आपके में शत्रुता बिल्कुल भी नहीं होगी किसी से, और भोलेनाथ यानी कि आपके मन में ज्यादा काम विकार उत्पन्न नहीं होंगे, यानी जीवन बहुत अच्छे से चलेगा यदि इन दो समय पे आपने दीपक लगाना प्रारंभ कर दिया। तो पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना होगा। उन कर्मों को भोगने के लिए साहस भी ये चारों शक्तियां प्रदान करती है। तो आपको वो कष्ट जैसे नहीं लगेंगे। कष्ट जो है आप हंसते हुए निकाल दोगे। कष्ट तो आएंगे, कष्ट में कमी नहीं होगी, परंतु कष्ट को सहन करने की शक्ति इतनी मिल जाएगी कि आपको वो कष्ट जैसे नहीं लगेंगे और आप उन कष्टों को बहुत आसानी से पार कर लोगे। इसलिए दीपक लगाया जाता है। हर मनुष्य को दीपक लगाना चाहिए जो 8 साल से बड़ा हो और 80 साल तक का कम से कम हो, यदि उसके हाथ पैर काम कर रहे हो तो। दीपक लगाते समय कुछ मंत्र भी बोले जाते हैं, और यदि वो मंत्र बोल दोगे तो जैसे आप मंत्र बोलते हैं वैसी ही शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो आओ मंत्र सीखे के अंतर्गत पहला मंत्र हम सिखा रहे हैं आपको कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुणाम भयनाशम दीप ज्योति नमस्तुते। यानी कि ये दीपक लगाते समय मंत्र बोला जाता है। तो शुभम करोति कल्याणम यानी कि आपका हर जगह कल्याण होगा, अच्छा कल्याण होगा। आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य यानी आपको बीमारी नहीं आएगी, धन संपदा आपको प्राप्त होगी। शत्रुणाम भय नाशाम यानी शत्रु से भय नहीं होगा। और दीप ज्योति नमस्तुते यानी दीप के अंदर जो आपने लो जगाई है, ज्योत जलाई है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक तो ये मंत्र हो गया, और दूसरा मंत्र हो गया आपका, इसी को दूसरे तरीके से भी बोला जाता है। अलग अलग विद्वानों ने, शास्त्रियों ने उसको मंत्र को परिवर्तन भी कर दिया है अपने अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार। तो आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हो, अर्थ वो ही निकलता है, परंतु बोलने का तरीका बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं बस। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र में सिर्फ जो है शत्रु बुद्धि विनाशाय आ गया, यानी शत्रु की बुद्धि का नाश हो जाए जो हमसे शत्रुता करता हो। और पहले वाला जो मंत्र था उसमें आ गया है कि शत्रुणाम भय नाशम, शत्रु से भय यदि हमें है तो उसको नाश करें। अर्थ एक ही निकलता है। जो मंत्र आप चाहे वो मंत्र बोल सकते हो, कोई बात नहीं है।
तो एक बार इस मंत्र को मैं और बोल देता हूं ताकि आप उसको उसी तरीके से आपको बोलना है। मन ही मन में मत बोलिएगा। जब भी मंत्र बोले उच्च स्वर से आपको पाठ करना है। कोई भी मंत्र बोले। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। या फिर शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुनाम भय नाशम दीप ज्योति नमस्तुते। आप ये दोनों मंत्र बोल सकते हैं। दीप प्रज्वलन का दूसरा मंत्र, दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। ये आपके पिछले जन्म के पापों का नाश करने का मंत्र है। यदि आप पिछले जन्म में पापी व्यक्ति रहे हैं तो इस जन्म में आपने बहुत कष्ट भुगते हैं और भी अभी जीवन में कष्ट भुगतना है आपको। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो तो सवेरे शाम 2 समय दीपक लगाएं और इन मंत्रों का जप करें। मैं एक बार और इस मंत्र को बोल देता हूं। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। यदि आपको मंत्र बोलने में कहीं पर भी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें ताकि आपका प्रशिक्षण लगातार चलता रहे और आप धर्म के प्रति आसक्त होते रहें। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। मतलब दीपक की जो ज्योति होती वही परम ब्रह्म है, उसी को परमात्मा बोला जाता है क्योंकि वह अग्नि है और अग्नि नहीं होगी तो मनुष्य या प्राणी सब मर जाएंगे। हर मनुष्य के हर प्राणी में जहां आत्मा है वह आग का ही काम कर रही है। चाहे किसी पशु को देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए, कीट पतंग को देख लीजिए, किसी मनुष्य को देख लीजिए, जब तक उसका शरीर गर्म रहेगा तब तक वो जिंदा है और जब शरीर से आग निकल गई यानी आत्मा निकल गई तो वो मर जाता है यानी शांत हो जाता है। इसलिए ज्योति ही सब कुछ है, ये मान करके चले। ज्योति ही ईश्वर है, उस ज्योति को प्रणाम करना चाहिए और ज्योति को कभी भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। यदि फूंक से बुझाते हो तो आपकी उम्र कम हो रही है। हम देखते हैं घरों के अंदर आजकल कि बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, पति पत्नी मिलकर के अपनी मैरिज एनिवर्सरी जिसको उत्सव बोलते हैं, शादी का दिन का उत्सव वह मनाते हैं। उस दिन मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती को फूंक से बुझाते हैं। तो अग्नि को फूंक से बुझाने का मतलब हो गया आपकी उम्र कम करना, यानी कि आप बच्चे का बर्थडे नहीं मना रहे हो, बच्चे की उम्र कम कर रहे हो, उसका एक्सीडेंट होगा, अचानक मौत होने वाली है, ये उसका सूचक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कई जवान लड़कों की मौत हो जाती है, शादी होने के बाद मौत हो जाती है, 35-40 साल में अटैक आ जाता है और बाप को उस बेटे की अर्थी पे हाथ लगाना पड़ता है। कड़वा जरूर है यह मंत्र, परंतु इसको समझने का प्रयास करें। अपने घर पे यदि कोई बच्चे हों तो उनको भी समझाने का प्रयास करें कि अग्नि को फूंक से नहीं बुझाया जाता है। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि अग्नि का बीड़ी सिगरेट जलाते हैं माचिस से, और माचिस की तीली को फूंक से बुझाते हैं, वो भी उस अग्नि का अपमान हुआ है। और कुछ लोगों को देखा है कि बीड़ी सिगरेट पीने के बाद में वो सिगरेट अधूरी फेंकते हैं तो अपने पैरों से रौंदते हैं उस अग्नि को। मतलब वो व्यक्ति हमेशा ऋणी रहता है, कंगाल रहता है, उसको जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये रहस्यमय ज्ञान है। तो अग्नि का सम्मान करें। अग्नि ही ईश्वर है, अग्नि ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए अग्नि को पूजा जाता है। यदि अग्नि नहीं होगी तो आपका भोजन कैसे बनेगा, पेट में क्या जाएगा, सब मर जाएंगे। और अग्नि नहीं है तो शरीर भी नहीं है। इसलिए दीप के कुछ मंत्र हैं, इनको आप याद करें
और दीपक लगाते वक्त अवश्य बोलें। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुणाम भयनाशम दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति वर्चो स्वाहा और सूर्य वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। एक मंत्र ये भी है, ये और शक्तिशाली मंत्र है। हर मंत्र का कुछ नियम है, कब बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। तो सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति अर्चो स्वाहा, ये वाला जो मंत्र है ये पूजा के समय पे जो दीप प्रज्वलित किया जाता है उस समय इस मंत्र को बोला जाता है। संध्या बेला के समय भी बोल सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी इसको बोला जा सकता है। इससे भी आपको शक्ति प्राप्त होती है, सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिसका सूर्य नीच का हो उसको इस मंत्र को अवश्य जप करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को दीपक लगा करके, जल दे करके। इस प्रकार से ये 3-4 मंत्र हैं। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुणाम भयनाशम दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्य वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ये मंत्र आप बोलते रहें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते रहें। इसको बोलने से शरीर की बीमारी भी समाप्त होती है, शत्रु का नाश भी होता है। और दीपक ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर लगाओ, 5 दीपक रोजाना लगाओ। एक तो गणपति जी के नाम से लगाइए, एक कुल देवी देवता के नाम से लगाइए, एक पंडेरी पर पितृ देवता के नाम से लगाइए और एक मेन गेट पर घर के बाहर घी का दीपक लक्ष्मी जी के नाम से लगाएं और एक तेल का दीपक आप अपने घर के कुल देवता के नाम से लगाएं। इस प्रकार ये 5 दीपक लगाना चाहिए। और यदि 6ठा दीपक लगाने में इंटरेस्टेड हो तो तुलसी माता पे घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। लीलहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दागनग चंपकदाम्बुजाम उतुंग बिनुकुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मंत्रावस्तामि भूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।